नमस्कार। नवदुर्गा की तीसरी शक्ति मां चंद्रघंटा। हिंदुस्तान के धरातल पर युगों से परम शक्ति ईश्वर के दर्शन की लालसा चली आ रही है। यहाँ समृद्ध परंपराएं इस बात की गवाह है। यहाँ मानवता व धर्म की रक्षा हेतु ईश्वरीय शक्ति का किसी न किसी रूप में अवतार होता रहता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि धरती में सुख समृद्धि बिना देव देवी कृपा के नहीं हो सकती। मानव जीवन भटक कर अंधकार में गुमसा हो जाएगा। कुटिल दुष्ट भयंकर राक्षसी प्रवृत्ति संसार में व्याप्त होकर धर्म व मानवता को हानि पहुंचाने हेतु सदैव तत्पर होने लगती है। दैत्यों के संहार व अनित व अनाचार को हटाने हेतु ही मां दुर्गा नव रूपों में प्रकट हुई हैं, जिसमें मां दुर्गा के तृतीय मूर्ति को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मां श्रद्धालु भक्तों की भय पीड़ा व दुखों को मिटाने वाली है। भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। देवी के इस रूप की उत्पत्ति नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। यह रूप सभी प्रकार की अनूठी वस्तुओं को देने वाला तथा कई प्रकार की विचित्र दिव्य ध्वनियों को प्रसारित व नियंत्रित करने वाला होता है। इनकी कृपा से व्यक्ति की घ्राण शक्ति और दिव्य होती है। वह कई तरह की खुशबुओं का एक साथ आनंद लेने में सक्षम हो जाता है। मां दैत्यों का वध करके देव धनुज मनुजों के हितों की रक्षा करने वाली हैं। जिनके घंटा में हलात-काली चंद्रमा स्थित हो उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है, अर्थात जिसके माथे पर अर्धचंद्र शोभित हो रहा है, जिसकी कांति सुवर्ण रंग की है। ऐसी नवदुर्गा के इस तृतीय प्रतिमा को चंद्रघंटा के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है। यह दैत्यों का संहार भयानक घंटे की नाद से करती है। यह माता 10 भुजाधारी है, जिनके दाहिने हाथ में ऊपर से पद्म बाण धनुष माला आदि शोभित हो रहे हैं, जिनके बाएं हाथ में त्रिशूल गदा तलवार कमंडल तथा युद्ध की मुद्रा शोभित हो रही है। माता सिंह में सवार होकर जगत के कल्याण हेतु दुष्ट दैत्यों को मारती है। मां का यह रूप शत्रुओं को मारने हेतु सदैव तत्पर रहता है। माता चंद्रघंटा श्री मां दुर्गा का तृतीय रूप है, जिसकी पूजा आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन करने का विधान होता है। अतः मां चंद्रघंटा की पूजा शास्त्रीय विधान को अपनाते हुए करना चाहिए। शारीरिक शुद्धता के साथ ही मन की पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन माता की पूजा विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों तथा विविध प्रकार के नैवेद्यों व इत्रों से करने का विधान होता है, जिससे साधक को वांछित फलों की प्राप्ति होती है। शरीर में उत्पन्न पीड़ाओं का अंत होता है। पूजा व क्षमा प्रार्थना के बाद मां को प्रणाम करते हुए पूजा व आराधना को माता को अर्पण कर देना चाहिए। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु मां दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए जमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो
परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा हुआ गगन में गूंजा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द वह अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। मां चंद्रघंटा के विविध मंत्रों को कई संदर्भों में प्राप्त किया जा सकता है। मां की स्तुति के अनेक मंत्र दुर्गा सप्तशती के मानक ग्रंथ में है। उनके रूप लावण्य सहित उनकी प्रतिमा का वर्णन और उनके मंत्रों का वर्णन यथास्थान प्राप्त होता रहता है। माता चंद्रघंटा की पूजा बड़े ही विधि विधान व श्रद्धा भाव से करना चाहिए। मां चंद्रघंटा के महात्म को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। मां की कांति स्वर्णिम है तथा सिंह के ऊपर सवार होती है। मां प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। तुम रूप हो, जय हो, जस हो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अर्थात मां दुर्गा के तृतीय रूप चंद्रघंटा को बारंबार प्रणाम है। कहने का अभिप्राय है कि माता चंद्रघंटा, जो कि मां दुर्गा का ही रूप है, जिसके व्रत अनुष्ठान व पूजन से वांछित फलों की प्राप्ति होती है, रोग पीड़ाओं सहित कई तरह के दर्द दूर होते हैं। अतः यत्न पूर्वक नवरात्रि के पावन पर्व पर माता की अर्चना करनी चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को इस बसंत नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।